द मिनिस्टर्स एंड सम ऑफ हिज colleagues were invited for the charity show staged by धवन कॉलेज। बताइए इसमें कहां पर एरर है? देखिए आप कहां पर इसमें एरर है। बताइए। राइट, बिल्कुल सही है। इनवाइट टू लेगा। राइट, इनवाइट टू लेगा। यू आर राइट। मैंने इनवाइट आपको क्लियर किया था। इनवाइट कुछ नहीं लेगा। ही इनवाइटेड मी। राइट, अगर कहीं समथिंग है तो ही इनवाइटेड मी टू लंच और टू डिनर। आगे ना बात समझ में? या फिर इनवाइट, इनवाइट के बाद हम, बिल्कुल सही है बेटे, इनवाइट, इनवाइट के बाद हम इंफिनिटिव का यूज कर सकते हैं। आगे ना बस, ही इनवाइटेड मी टू प्ले क्रिकेट। ही इनवाइटेड मी टू प्ले क्रिकेट। आगे ना बात समझ में? इंटरव्यू के लिए हम काय का यूज कर सकते हैं वहां पर? फॉर। अगर कहीं आपसे मैं कहूं कि क्वेश्चन पूछो आगे, तो मैंने सब तुम्हारे लिए बताए थे, याद होगा। टू का यूज फॉर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे की तरफ देखते हैं। तो यहां पर देखने के लिए हमें यह मिला, द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कुलीग्स। एंड से दो जुड़े हुए हैं, एक ये और एक ये। सब्जेक्ट वर्ब जो आई वो प्लूरल की आई। इनवाइट, इनवाइट ने यहां पर टू लिया। राइट, द चैरिटी शो स्टेज्ड बाय धवन कॉलेज। मैटर खत्म। यही है एरर। यहां पर आपको काय का यूज करना पड़ेगा? टू का यूज करना पड़ेगा। मैटर खत्म। नेक्स्ट एरर, नेक्स्ट एरर। इसमें बताइए कहां पर गलती है? बताइए जल्दी, कहां पर गलती है इसमें? ही फिक्स्ड अ मेटल लैडर फॉर द वॉल below his window so as to be able to escape if there was a fire. कंसेंसी एस्केप विथ लेता है शायद। फ्रॉम, फ्रॉम लेता है। इनटू लेता है। परसों क्लियर किया था मैंने, परसों क्लियर किया था। इस वजह से कहते हैं क्लास रेगुलर लेना चाहिए, ठीक है ना? रेगुलर लेना चाहिए क्लास। अगर कि आप किसी क्लास ले रहे हो तो रेगुलर लो, नहीं तो मैं कहता रहता हूं बिल्कुल मत लो, अपना भी टाइम खराब करना। टीचर पढ़ा के दूर हो जाता है, बार बार वो चीज रिपीट थोड़ी होती है बेटे। एस्केप फ्रॉम, इनटू मैंने आपके लिए बताई थी, दोनों प्रीपोजिशन लेता है। राइट, ही फिक्स्ड अ मेटल लैडर फॉर द वॉल। फिक्स्ड, फिक्स समथिंग, फिक्स समथिंग टू। आगे ना बात समझ में क्या होता है? फिक्स समथिंग टू। हो गया क्लियर? बराबर है।
फिक्स समथिंग टू, मतलब ये पेन है, इसमें मैंने इसको लगा दिया फिक्स टू। आगे ना बात समझ में क्लियर है? तो एरर है, ही फिक्स्ड अ मेटल लैडर, फॉर नहीं आएगा बेटे, यहां पर आएगा टू, द वॉल बिलो हिज विंडो सो एज टू। अब यहां पर समझने की कोशिश करो, सो एज टू, सो एज टू के बाद हमेशा सो एज टू के बाद हमेशा मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, हमेशा याद रखना। सो एज टू के बाद हमेशा मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अभी समझाता हूं बेटे, एस्केप को मैं अभी याली क्लियर कर रहा हूं। सो एज टू बी, ये आ गई मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट? बी क्या होती है? मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सो एज टू बी एबल टू, एबल के बाद क्या होता है? हमेशा टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस्केप। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है यहां पर कि एस्केप यहां पर कोई प्रीपोजिशन लेगा, तो पहली बात तो ये है, एस्केप मैंने बताया था फ्रॉम लेता है, एस्केप मैंने बताया था आपको इनटू लेता है। बट यहां पर कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं की गई और ना ही की जाएगी, ना ही की जाएगी। आगे ना बात समझ में हो गया? क्लियर? बराबर? चलें आगे की तरफ, अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि यहां एस्केप के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज क्यों नहीं किया गया, फ्रॉम या इनटू प्रीपोजिशन का यूज क्यों नहीं किया गया। आप मुझे बड़े शांति से सुनने की कोशिश करना। होता क्या है कि एस्केप या कोई अन्य प्रीपोजिशन, हमने कहा इंसिस्ट, हमने कहा परसिस्ट, बोले साहब एस्केप ने फ्रॉम ले लिया, इंसिस्ट ने ऑन ले लिया, परसिस्ट ने इन ले लिया। मेरे को बड़े गौर से समझना है, यहां पर कोई भी प्रीपोजिशन जब होती है तो वो प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है। क्या आता है? एक नाउन आता है। बड़े गौर से समझना, प्रीपोजिशन के बाद पक्के पे कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, और प्रोनाउन का भी ऑब्जेक्टिव केस। आगे ने बस समझ क्या आएगा? प्रोनाउन का भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे मैंने कहा दिस बुक is lying on, अब इसको ऑन के बाद ऑन द टेबल, समझने की कोशिश करना। ये प्रीपोजिशन आई और प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन या फिर आपका क्या आएगा? यहां पर प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। अब बड़े गौर से समझना, पक्का। अब वहां पर क्या हुआ है? अब समझना, वहां पर एस्केप, वहां पर क्या है? एस्केप, और उसके बाद है इफ। समझना, कुल मिला के बात ये आई कि यदि कोई वर्ड एक सर्टेन प्रीपोजिशन लेता है, जैसे एस्केप ने क्या ली? फ्रॉम ली, और उसके बाद यदि कोई कनेक्ट, ये तो पक्का है कि फ्रॉम के बाद हमारे लिए क्या चाहिए? एक नाउन चाहिए, या फिर हमें क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए, और प्रोनाउन का भी कौन सा केस चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। अब समझने की कोशिश करना, यदि उसके बाद कोई कनेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए? कनेक्टिव आ जाए। आगे नमस्ते में क्या आ जाए? कनेक्टिव। अब यहां पर क्या गई? इफ कनेक्टिव आ गई है। क्या आ गई? इफ कनेक्टिव आ गई। या यहां पर मान लो दैट होता, या और कोई कनेक्टिव होती, और यहां पर अगर कहीं हम फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं या कोई भी प्रीपोजिशन के लिए हम यहां पर लगाते हैं, तो यहां पर हमारे लिए क्या चाहिए? एक नाउन, और आ क्या रहा है यहां पर? कनेक्टिव। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? जो सर्टेन प्रीपोजिशन जो होती है, उसको हम क्या कर देते हैं? उसको हम हाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसको हम हाइड कर देते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? चले हम आगे की तरफ।
हो गया क्लियर। इस वजह से यहां से एस्केप, एस्केप के बाद यहां पर क्या आ रही है, कनेक्टिव, तो एस्केप यहां पर फ्रॉम नहीं लेगा। आगे ना बात समझ में हो गया, कंसेप्ट क्लियर। आगे की तरफ चलूं, अगले पॉइंट पे बात करता हूं। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। For nearly half a century, he lived in that village, sharing the joys and sorrows of the people there. But later he left the place and has not heard of since. बताइए एरर कहां पर होगा, एरर बताइए, एरर बताइए कहां पर होगा। हाँ भैया लेता, जैन साहब क्लास रेगुलर लिया करो। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बीच बीच में इस तरीके से, मैंने एस्केप परसों है ना 15 मिनट तक डिफाइन किया था, 15 मिनट तक डिफाइन किया था। आप अगर कहीं रेगुलर क्लास लो ना तो आपको समझ में आएगा। नहीं आप सोचे हैं कि आपके कमेंट्स का जवाब मैं इस तरीके से दे दूं, मैं रेगुलर आदमी के ही जवाब दे पाऊंगा। इर्रेगुलर मेरे को सब पता रहते हैं कौन कौन है, ठीक है, मैं ध्यान नहीं देता आपको। जो फिर मत कहना कि कमेंटों में ध्यान नहीं दे रहा मैं, ठीक है ना। क्लास रेगुलर लेने की आदत डाली है मैंने। एस्केप परसों कम से कम नहीं तो 10 या 15 मिनट डिफाइन किया था, ठीक है। अब मैं दोबारा से करूंगा तो इतने लोगों का नुकसान होगा भाई। For nearly half a century, he lived in that village, sharing the joys and sorrows of the people there. But later, he left the village and has not been heard of since. बताइए कहां पर गलती होगी, रिप्लाई दीजिए जल्दी से, कौन कौन दे रहा है। नहीं दे पा रहे, चलो मत दीजिए। फॉर नियरली हाफ अ सेंचुरी, फॉर नियरली हाफ अ सेंचुरी ही लिव्ड इन दैट प्लेस, शेयरिंग द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ द पीपल देयर। व्हाट लेटर, इसी क्रम में ही लेफ्ट द प्लेस, उसने वो गांव को छोड़ा, एंड हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ, ये सिंस आया है यहां पर। ये एक्चुअली एक एक्सप्रेशन होता है, ये होता है सिंस देन। सिंस देन, सिंस देन का मतलब होता है तब से लेके अब तक। क्या होता है, आगे ने बात समझ, क्या होता है, सिंस का मतलब होता है आपका क्या, तब से लेके अब तक, सिंस देन। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, एक चीज समझने वाली है कि आखिर ये यूज क्या है, उसको आप समझो, समझने की कोशिश करना है यहां पर। फॉर नियरली हाफ अ सेंचुरी, ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, राइट। ही लिव्ड इन दैट प्लेस, शेयरिंग द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ द पीपल देयर, राइट। ये एक सेंटेंस। व्हाट लेटर ही लेफ्ट द प्लेस, समझना यहां पर, एंड लेटर ही लेफ्ट द प्लेस, समझना, लेटर ही लेफ्ट द प्लेस एंड हैज नॉट बीन
हर्ड ऑफ सिंस देन। दूसरा टेंस कौन सा आ गया? ये यहां पर प्रेजेंट, प्रेजेंट, और ये आ गया आपका क्या? परफेक्ट। कौन सा आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। हो गया क्लियर? क्या आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं यहां पर कि ये चक्कर क्या है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ लेट मी क्लियर द पॉइंट, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है, क्लॉज ऑफ टाइम। उसमें एक पॉइंट होता है आपका, आगे ना बात समझ में, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस आपका सिंस और प्लस पास्ट इंडेफिनिट। राइट? क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। आगे ना बात समझ में। मैंने कहा 10 साल हो चुके हैं जब से मैंने उसे नहीं देखा है। 10 साल हो चुके हैं जब से मैंने उसे नहीं देखा है। तो मैं कहूंगा 10 years, 10 years have passed since I saw him। आगे ना बात सुनो। अब क्या होता है, क्लॉज को हम उल्टा करके भी लिख देते हैं। कैसे करके लिख देते हैं? इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, या यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। आगे ना बात समझ में हो गया क्लियर? तो उसको क्या कर दिया? उल्टा करके लिख दिया है वहां पर। देखिए अब आपको मैं ले चलूं कि वो कौन सी सिचुएशन है। देखिए अब आप यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट। राइट? फिर इसके बाद देखिए पास्ट इंडेफिनिट, और इसके बाद ये आ गया आपका क्या? प्रेजेंट, प्रेजेंट आपका कौन सा? परफेक्ट। राइट? प्रेजेंट परफेक्ट। और ये यहां पर सिंस का यूज हुआ है, तो सिंस लास्ट में जब आता है तो फिर सिंस देन का यूज करते हैं। काय का यूज करते हैं? सिंस देन। और सिंस देन का मतलब होता है तब से लेके अब तक। आगे ना बात समझ। सिंस का मतलब क्या होता है? तब से लेके अब तक। कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? चले हम आगे की तरफ। अगला पॉइंट है, तो बेटे ये वो सिंस और फॉर वाला यूज नहीं है। आगे ना बात समझ में? ये सिंस और फॉर वाला यूज नहीं है। चलिए 38, a large scale exchange of nuclear weapons will produce unprecedented amounts of radiation that can penetrate into the biological tissues। अब बताइए इसमें कहां पर गलती है? पेनिट्रेट इनटू प्रीपोजिशन नहीं लेगा। राइट? और कोई? पेनिट्रेट कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। बिल्कुल सही है। मीनू यादव भी सही है। पेनिट्रेट इनटू नहीं लेगा। बिल्कुल सही कहा आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं।
राइट, बिल्कुल सही है आप लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पेनिट्रेट इनटू नहीं लेता, बात तो बिल्कुल सही है। क्या पेनिट्रेट जो है वो इनटू प्रीपोजिशन नहीं लेता, आप बिल्कुल सही हैं, मैं उस चीज के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही हैं आप लोग। पेनिट्रेट इनटू प्रीपोजिशन नहीं लेता। अब सुनो आप इसका गेम। आपने कहा पेनिट्रेट इनटू नहीं लेता, आप बिल्कुल सही हैं। आपके 100 में से 100 मार्क्स हो गया क्लियर। 100 में से 100 मार्क्स। व्हाट, मैंने तो ऐसा पढ़ा हुआ है कि पेनिट्रेट इनटू प्रीपोजिशन लेता है, इनटू लेता है। अब वो कब लेता है और कब नहीं लेता, ये अगला क्वेश्चन। ध्यान रखना, कंपटीशन का बेटे यही तरीका होता है आगे निकलने का, ठीक है ना। आपने क्या पढ़ा, पेनिट्रेट इनटू नहीं लेता, राइट। आप बिल्कुल सही हैं। कहीं लगा आ गया और वो सिचुएशन में ले रहा होगा तो आप क्या कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आप उसको गलत करके आ जाएंगे। अब हम देखते हैं, चलिए हम तो डिक्शनरी को देखते हैं डायरेक्ट। हम किसी चीज में भरोसा नहीं करता, हम किसी चीज में भरोसा नहीं करता, हम देखता है केवल डिक्शनरी। पेनिट्रेट, ये मैंने टाइप कर दिया और ये आ गया आपका पेनिट्रेट। लीजिए साहब, ये आ गया आपका पेनिट्रेट। पेनिट्रेट वर्ब है आपकी, बिल्कुल सही है, राइट। और अब आप यहां पर देखिएगा, ये देखिए ये क्या लिखा है, पेनिट्रेट इनटू, थ्रू और टू, ये ली हुई है प्रीपोजिशन, ये ली हुई है। आगे नहीं बात समझ में। पहली बात तो ये नॉर्मल बात हो गई कि पेनिट्रेट इनटू नहीं लेगा, और ये यहां पर ली हुई है इनटू, थ्रू और टू। समझने की कोशिश करना कि आखिर इनमें वो प्रीपोजिशन कब आएगी, समझने की कोशिश करना, राइट। समझाऊं, हाँ या ना में जवाब दो, नहीं तो तुम तो बढ़िया हो कि पेनिट्रेट इनटू नहीं लेगा। बोलो, समझना है क्या, समझ लो, समझना हो तो बोलो। हाँ या ना में जवाब दो जल्दी। भाई आपके सामने है क्या पेनिट्रेट इनटू प्रीपोजिशन ले रहा है, पेनिट्रेट। अब सुनो, एक होता है पेनिट्रेट का मतलब, पेनिट्रेट का मतलब होता है आपका, देखो समझना यहां पर, चुभना। टू गो इनटू और गो थ्रू समथिंग, किसी चीज में किसी चीज का जाना, चुभाना, राइट। पेनिट्रेट। आगे ना बात सुनो, एक तो वो सेंस हो गया। अब आप देखिए यहां पर ये एक वर्ड लिखा हुआ है फिगरेटिव, फिगरेटिव क्या लिखा हुआ है, फिगरेटिव क्या लिखा हुआ है, फिगरेटिव। इस वर्ड को पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है, फिगरेटिव। ये देखिए ये लिखा हुआ है। तब उसने कहा कि फिगरेटिव में इनटू, थ्रू और टू। अब आप मेरे को समझने की कोशिश करना कि आखिर फिगरेटिव यूज होता क्या है, आगे ना बात समझ में। फिगरेटिव यूज वो यूज होता है जिसमें जो वर्ड होता है ना, वर्ड का हम सेंस कुछ भावों में दूसरे अर्थों में उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, उसको हम एक्सपेक्ट, या फिर आपका मेटाफोर, आपने सुना होगा मेटाफोर, उस सेंस में हम उसको यूज कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, समझना, मैंने आपका हार्ट बोला, हार्ट, मैंने कहा हार्ट, ये दिल के सेंस में बोल दिया। फिर मैंने उसको दूसरे तरीके से बोले, भाई इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, आगे ना वो पार्ट्स ऑफ बॉडी, समझना आप। अब मैंने कह दिया कि आपका जो हृदय है वो पत्थर का है, आगे ना बात समझ में था, हार्ट ऑफ स्टोन। तो मैंने उसका क्या कर दिया,
सेंस चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? सेंस चेंज कर दिया। अब आई ना बात समझ में? मतलब यहां पर इसका जो अर्थ है, मतलब वो वर्ड को हम दूसरे सेंस में यूज कर देते हैं, अलंकारिक भाषा में यूज कर देते हैं, तब हम वहां पर, अब आप समझना एक मिनट के लिए, उसका ओरिजिनल यूज देखो पहले आप। पेनिट्रेट, गो इनटू थ्रू समथिंग, बिल्कुल नहीं लेगा। देखो, द नाइफ हैड पेनिट्रेट हिज चेस्ट, राइट। नाइफ का काम क्या है? चुभना, राइट। द सन्स रेडिएशन पेनिट्रेट्स द स्किन, क्या करती हैं? हमारी स्किन में क्या है, जो सन की रेज हैं वो चुभती हैं। आ रही ना बात समझ में? द कोल्ड सीम टू पेनिट्रेट हिज बोन्स, हड्डियों को जकड़ देता है, ठंड ज्यादा होता है, राइट। अब देखिए, इनटू थ्रू दीज फाइन पार्टिकल्स, अब समझना, दीज फाइन पार्टिकल्स पेनिट्रेट इनटू द लंग्स। अब आप यहां पर समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको यहां पर इसको समझाता हूं। देखिए आप, फिगरेटिव है क्या? ऑफ लैंग्वेज वर्ड फ्रेजेस, आपको ये बार बार दिक्कत देगा ये वर्ड, इस वजह से आप समझ लीजिएगा, ये वर्ड नहीं, जहां पर भी यूज इन अ वे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल मीनिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पर्टिकुलर मेंटल पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल, ही एक्सप्लोडेड विद रेज, सोज अ फिगरेटिव यूज ऑफ द एक्सप्लोड। अब एक्सप्लोड क्या होता है? एक्सप्लोड का मतलब तो फूटना होता है, लेकिन यहां पर क्या है? क्रोध उमड़ाना। तो उसका जो सेंस है वो कैसा हो गया आपका? फिगरेटिव हो गया। आगे ना बात समझ में? हो गया क्लियर? जैसे हम बोलते हैं उसकी आंखें जो है वो गुस्से से लाल हो गई, आगे ना बात समझ में? तो हमने क्या कर दिया? एक्चुअली लाल नहीं हुई, हमने उसका एक फिगरेटिव यूज कर दिया। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? लिटरल और आपका मेटाफोरिकल यूज। आगे ना बात समझ? लिटरल और मेटाफोरिकल या कंपैरेटिव टू एब्स्ट्रैक्ट। आगे ने बात समझ? किस सेंस में कर दिया हमने? एब्स्ट्रैक्ट। जबकि पेनिट्रेट का मतलब क्या है? वैसे पेनिट्रेट का मतलब है गो थ्रू, चुभना या चुभाना। लेकिन जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आपकी बात मुझे चुभ गई, आपकी बात मुझे चुभ गई, एक तो पेनिट्रेट का मतलब चुभाना हो गया डायरेक्ट। अब मैंने कहा आपकी बात मुझे चुभ गई, तो वो जो चुभना है आपकी बात का या बात का लगना है, वो यूज कौन सा है? वो यूज जो है वो आपका फिगरेटिव यूज है या फिर मेटाफोरिकल यूज है या एब्स्ट्रैक्ट है। तब मैं वहां पर इनटू प्रीपोजिशन का यूज करूंगा या टू प्रीपोजिशन का यूज करूंगा। अगर कहीं उसका अर्थ केवल और केवल चुभाने में, तो मैं उसका यूज कभी भी नहीं करूंगा। अब हम अपने एरर के ऊपर चलते हैं। देखिए यहां पर अ लार्ज एक्सचेंज, समझना आप, अ लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अ लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स मतलब न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो उनकी जो अदला बदली है, समझ रहे हो? विल प्रोड्यूस अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन दैट कैन पेनिट्रेट इनटू द बायोलॉजिकल टिश्यू। तो यहां पर पेनिट्रेट का जो यूज है वो किस सेंस में किया गया है? आगे ना बात समझ में? किस यूज में? उसके ओरिजिनल यूज में। तो आप यहां पर इनटू का यूज नहीं करेंगे। यदि पेनिट्रेट का यूज अगर कहीं आप किस तरीके से कह रहे हैं कि आपकी बात मुझे चुभ गई, आगे ना बात समझ में? आपकी बात मुझे चुभ गई, तो फिर मैं पेनिट्रेट में इनटू लगा सकता हूं, क्योंकि पेनिट्रेट का यूज मैंने काय में कर दिया? दूसरे सेंस में कर दिया आगे। लेकिन पेनिट्रेट का अर्थ अगर कहीं चुभने के ही सेंस में, आगे ना बात समझ, तो फिर आप वहां पर इनटू का यूज नहीं करेंगे। तो ये सीखने लायक चीजें होती हैं कि फिगरेटिव यूज क्या होता है, कब वो प्रीपोजिशन लेगा और कब। बेटे कहीं एग्जाम में रखी आ गई और 50 जगह एक्चुअली रखी मिलती है, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूं। उससे क्या है, आपको एक हिंट मिल जाएगी। एक दो बार अगर कहीं आप इस टाइप के वर्ड्स आएंगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको वो चीज समझ में आने लगेगी कि ये फिगरेटिव यूज क्या है, आगे की बात समझ में, एब्स्ट्रैक्ट क्या, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा सुनिएगा अब आप लोग। पॉइंट है कि हाँ,
कल मिलता हूं मैं आप लोगों से, ठीक है ना। और सुनो, यदि मैं कभी क्लास लेने नहीं आऊंगा, एक मिनट समझ लो, यदि कभी मैं क्लास लेने नहीं आया तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा सब लोग। ये है, ये मैं आपको व्हाट्सएप नंबर लिखे दे रहा हूं, ये लिखे दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप 76971767 राइट। यहां पे मैं स्टेटस पे डाल दूंगा, आप लोग स्टेटस से देख सकते हैं। मान लो कभी कभार क्या है, कभी प्रॉब्लम आ ही जाती है, व्यक्ति के लिए नहीं आ पाता, टाइम ऐसा चल रहा है कि कभी कोई रास्ते में दिक्कत हो गई या कुछ हो गई, नहीं आ पाया, तो थोड़ा सा स्टेटस देख लिया करो, राइट। बराबर वहां लिखा मिल जाएगा मेरा स्टेटस, एक चीज। दूसरी चीज ये है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां पर तो यहां से। और मैं एक बात बता दूं, क्लास 9:05 तक शुरू, 9:05 तक शुरू, अगर ये 9:05 पे नहीं हो तो समझ लेना कि मैं कहीं प्रॉब्लम में हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत पंक्चुअल रहता हूं, वैसे ध्यान रखना, मैं नहीं आऊं तो समझ लेना मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं कहीं पर, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, या फिर आप मेरे लिए हार्डली यार इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं, बराबर है। नहीं तो सबसे बढ़िया स्टेटस देख लिया यार, पूछने से अच्छा है स्टेटस, ठीक है। ओके, पता लगा है ना, ठीक है। हैव अ गुड डे, ठीक है ना। लेट हो गया, नहीं हुआ, अरे वो बात